हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर सवाल सॉल्व कर दिया था और इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 नंबर सवाल है, निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन का मतलब होता है 100 तक सन्निकट मान, ठीक, और एक निकटतम आकलन मतलब 10 तक सन्निकट दीजिए, राइट। तो मोटे तौर का मतलब क्या हुआ, 100 तक सन्निकट, और निकटतम आकलन का मतलब 10 तक सन्निकट। क्लियर है। तो सबसे पहले मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मोटे तौर पर आकलन। अब 439 का सबसे पहले हम सन्निकट मान पता कर लेते हैं। 439 का सन्निकट मान बराबर, और मोटे तौर पर है मतलब 100 तक सन्निकट निकालना पड़ेगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा है और सैकड़ा डिपेंड होता है इस पे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा, इसीलिए ये क्या रहेगा 4 और बाद वाला हो जाएगा 0 0, ठीक। उसी प्रकार से हम 334 का निकालते हैं। 334 का सन्निकट मान बराबर, तो इस 334 में देख सकते हैं कि सैकड़ा ये है, दहाई ये है। तो सैकड़ा में बदलने के लिए दहाई को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर दहाई में कितना है? 3 है, तो 3 है, तो इस सैकड़ा में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये इसीलिए यहाँ पर सैकड़ा की जगह 3 हो गया और बाद वाला 0 0 बन जाएगा, राइट। उसके बाद है 4317। 4317 का सन्निकट मान बराबर, तो यहाँ पर सैकड़ा तक ही बदलना है, 1000 तक तो बदलना नहीं है, इसीलिए 4 का 4 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, तो सैकड़ा तक बदलना है तो दहाई को देखना पड़ता है। तो दहाई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब सैकड़ा में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 3 का 3 ही रहेगा, बाद वाला सब हो जाएगा 0 0, राइट। अब निकालते हैं हम लोग आकलन बराबर, इन सभी को ऐड कर देते हैं। 400 प्लस 300 प्लस 4300, राइट। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 0 0 3 3 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, राइट। मिल गया हमें 5000। अब हम निकालते हैं 10 तक सन्निकट मान, ठीक है। दस तक सन्निकट मान, अब देखिए यहाँ पर 10 तक निकालना है। 439 का सन्निकट मान पहले निकाल लेते हैं, बराबर 439 तक, और 10 तक ही निकाला मतलब दहाई तक। दहाई डिपेंड रहता है इकाई के आधार पर, ठीक। तो इकाई के स्थान पर है 9, तो इसका मतलब दहाई में चेंज होगा, राइट। सैकड़ा में तो कोई चेंज करना नहीं, इसलिए कि दहाई तक ही देखना है। तो सैकड़ा एज इट इज रहेगा 4 और 3 बन जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 और जानते हैं कि 4 से एबव जैसे ही आता है तो दहाई वाला में चेंज आ जाएगा, राइट, और बाद वाला बन जाएगा 0। ओके, इसी प्रकार से अगला है 334। 334 का सन्निकट मान, तो सैकड़ा की जगह जो है सो तो लिखा ही जाएगा। अब दहाई है ये 3 और इकाई के स्थान पर 4, तो 4 है, इसका मतलब दहाई में कोई भी चेंज नहीं होगा, 3 का 3 ही, और यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद है 4317। 4317 का सन्निकट मान बराबर, तो सैकड़ा और 1000 के स्थान पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमको इसको देखना ही नहीं, इसमें कोई चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज उतार देना है। उतार दिए। चेंज करना है दहाई में, तो दहाई में 1 है और इकाई के स्थान पर 7 है, तो ये 4 से एबव है, इसका मतलब है कि दहाई में चेंज आएगा। तो 1 बन जाएगा 2, जैसे ही ये 4 से एबव आता है तो 1 बढ़ जाता है दहाई वाले में, राइट। तो दहाई में 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2, और उसके बाद इकाई वाले में 0 बन गया, राइट। अब इस सबको जोड़ देते हैं, लिखते हैं आकलन बराबर 440 प्लस 330 प्लस 4320। अब इन सभी को अगर ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 0 2 3 2 5 4 9 3 3 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, राइट। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आकलन निकालते हैं। अब चलते हैं इसके अगला सवाल बी की तरफ। तो बी है 1,08,734 माइनस 47,599, राइट। तो सबसे पहले हम इसे मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं, तो जिसमें कि 1,08,734 का सन्निकट मान निकाल लेते हैं।
बराबर, अब यहाँ पर क्या है, मोटे तौर पर आकलन का मतलब बता चुके हैं, कहाँ तक चेंज करना है, सैकड़ा तक, राइट। तो सैकड़ा तक यहाँ है, तो इससे पहले जो भी है एज इट इज उतार देते हैं 108, यार उतार दिए इसको हम। अब देखिए ये सैकड़ा में चेंज करना है तो ये दहाई को देखना पड़ेगा हमको, तो दहाई का स्थान पर 3 है, तो 3 है, तो आपको पता है कि 0 से लेकर 4 तक रहता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आता इससे पीछे वाले में, ठीक। तो जिसमें 7 है तो 7 का 7 ही रह जाएगा और इसके बाद वाला बन जाएगा 0, राइट। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं 47,599 का सन्निकट मान बराबर, अब यहाँ पर सैकड़ा तक बदलना है, इसका मतलब 47 का 47 से उतार देंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि दहाई के स्थान पर कितना है, 9 है, तो इसका मतलब सैकड़ा में बढ़ेगा, तो 5 1 6, इसके बाद वाला बन जाएगा 0, राइट। अब हम इसका आकलन निकालते हैं, आकलन बराबर, अब हम इन दोनों को घटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, इसीलिए इन दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ 1087, अब यहाँ पर भी घटा सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए आकलन बराबर, यहाँ पर घटा देते हैं 0 0 0, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर इस तरह से देखिए 0 7 में 6 घटेगा 1, 8 में 7 गया 1, 10 में 4 गया 6, राइट। इस प्रकार से आ गया आंसर। इसी प्रकार से अब निकालते हैं 10 तक सन्निकट मान, राइट। अब 10 तक सन्निकट मान निकालना है, 1,08,734 का सन्निकट मान पहले निकाल लेते हैं, सन्निकट मान, वो भी कहाँ तक पता है, 10 तक है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख दिए 10 तक सन्निकट मान, ठीक। अब यहाँ पर 10 तक ही चेंज करना था दहाई में, तो उससे पहले वाला सब उतर जाएगा, 1087 आ जाएगा। ऐसे ही इकाई का स्थान पर इसमें 4 है, इसका मतलब दाई वाले में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो इकाई वाला 0 बन गया। अब इसके बाद है 47,599 का सन्निकट मान बराबर, अब 47,000 यहाँ पर बदलना किसमें, 10 तक है, इससे पहले वाला सब एज इट इज उतार लेते हैं, 475। अब यहाँ देख सकते हैं इकाई का स्थान पर कितना है, 9 है, राइट। 9 है तो दहाई वाले में बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10। अब जैसे ही ये 10 हुआ तो इसे ये 599 है, देख सकते हैं, जैसे ही कुछ भी बढ़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 भी बढ़ेगा तो 600 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 के बाद 600, राइट। अब हम इसका आकलन निकालते हैं, तो आकलन बराबर, अब यहाँ पर घटाना है तो हम इसे घटा लेते हैं, -0, 3 में 0 घटेगा 3, 7 में 6 घटेगा 1, 8 में 7 घटेगा 1, 10 में 4 घटेगा 6, ठीक। लगभग सब समान ही आता है, सिर्फ यहाँ पर क्या था, सैकड़ा तक बदलना था, इसलिए मोटे तौर पर आकलन था, इसलिए सैकड़ा तक बदल रहे थे, और फिर इसमें क्या कर रहा है, 10 तक सन्निकट मान निकाल रहे हैं, मतलब दहाई तक ही चेंज होता है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, देख सकते हैं 6 से 11 यहाँ भी, 6 से 11 यहाँ भी, यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 30 आ गया, थोड़ा सा फर्क आता है, राइट। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट सवाल सी की तरफ। तो सी है 8,325 - 491, तो पहले हम मोटे तौर पर आकलन कर लेते हैं, मोटे तौर पर आकलन, अब सबसे पहले 8,325 का सन्निकट मान निकाल लेते हैं, बराबर, यहाँ पर मोटे तौर है मतलब सैकड़ा तक चेंज करना था, इकाई दाई सैकड़ा तक देखेंगे तो इससे बाद वाला एज इट इज उतरेगा, 8 था ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं सैकड़ा तक चेंज करना है, मतलब दहाई को हमें देखना पड़ेगा, तो दहाई का स्थान पे कितना है, 2, तो 2 है, इट मीन्स दैट कि इसमें चेंज नहीं होगा, तो ये 3 का 3 रह जाएगा, बाद वाला सब हो जाएगा 0, राइट। अब है 491, तो 491 का सन्निकट मान बराबर, मोटे तौर पर आकलन, इसका मतलब हमें सैकड़ा तक देखना है, सैकड़ा तक के लिए हमें दहाई को देखना पड़ता है कि यहाँ के कौन सी डिजिट है, मतलब कौन सा अंक है, यहाँ देख सकते हैं 4 से एबव है 9, 4 से एबव है 9, इसका मतलब है कि इसके सैकड़ा वाले में 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5, और बाकी सब 0 हो ही जाता है, राइट। देखिए पीछे से भी देखते आ रहे हैं, पिछले सवाल से भी देखते आ रहे हैं कि हमेशा ही सैकड़ा तक है तो सिर्फ सैकड़ा वाले में बदलता है, बाकी सब 0 हो जाता है, राइट। अब इसका निकालते हैं आकलन बराबर, यहाँ पर क्या है, घटाओ, इसीलिए हम घटा लेते हैं, 0 0, 13 में से 5 घटेगा 8 है, यहाँ बच जाएगा 7, राइट आंसर। अब निकालते हैं 10 तक सन्निकट मान, 10 तक सन्निकट मान निकालना किसका है, 8,325 का सन्निकट मान पहले निकाल लेते हैं,
बराबर 10 तक चेंज करना है, मतलब सिर्फ यहाँ तक ही देखना है, इसके बाद वाला तो एज इट इज उतर जाएगा, सैकड़ा हज़ार वाला उतार दिए। अब यहाँ देख सकते हैं दहाई तक बदलना है, इसका मतलब हमको इकाई को देखना पड़ेगा, इकाई क्या है 4 से एबव है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये 4 से एबव है। जैसे ही इकाई वाले में 4 से एबव आ गया, इसका मतलब है कि दहाई वाले में एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, इकाई के स्थान पर 0 हो जाएगा। उसके बाद है 491, तो 491 का सन्निकट मान हो जाएगा कितना, 4, तो एज इट इज जाएगा, सैकड़ा वाला, सैकड़ा तक तो बदलना नहीं। तो दहाई में देख सकते हैं 9 है, इकाई में कितना है 1 है, तो इकाई वाले से इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इकाई वाला में कितना है 1 है, तो ये 4 से कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दहाई वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, 9 का 9 उतरेगा और उसके इकाई वाले में हो जाएगा 0, राइट। अब इसका निकालना है आकलन, तो निकाल लेते हैं आकलन। आकलन बराबर क्या करना है, इसमें घटाना है तो घटा लेते हैं। 0 13 से 9 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2, 12 में 4 घटेगा 8 और यहाँ बच जाएगा 7, राइट। इस प्रकार से आ गया आंसर सी का भी। इसका लास्ट सवाल बच गया डी, चलिए उसे भी देखते हैं। सबसे पहले इसका हम मोटे तौर पर आकलन ज्ञात कर लेते हैं। मोटे तौर पर आकलन, तो 4,89,348 का सन्निकट मान बराबर, अब यहाँ देख सकते हैं मोटे तौर पर आकलन है। मोटे तौर पर आकलन का मतलब होता है सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा तक यहाँ रहा, इसके बाद वाला एज इट इज आ जाएगा 489। अब देख सकते हैं सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालना, इसका मतलब दहाई पर ये डिपेंड है, तो दहाई के स्थान पे कितना है 4 है, तो जब 4 तक रहता है तो उसमें लाइट कट गई, तो अब फ्लैश लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसमें आप एक सवाल बचा हुआ है, एडजस्ट कर लीजिए, फिर लाइट आता है तो फिर आप अगले सवाल बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोटे तौर पर आकलन करना, इट मीन्स दैट कि सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना है। सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालना है तो मतलब इसके बाद वाला एज इट इज आ जाएगा 489, ओके। तो सैकड़ा तक सन्निकट मान निकालने के लिए दाई वाले अंक को देखना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं दाई के स्थान पे कितना है 4 है, राइट। तो 4 तक रहता है तो सैकड़ा में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ये 3 का 3 रहेगा, उसके बाद वाला सब आ जाएगा 0, ओके। अब ये बच गया कितना, 48,365 का सन्निकट मान निकालते हैं। तो चेंज तो करना है, मोटे तौर पर आकलन करना है, इसका मतलब कि सैकड़ा तक ही सन्निकट मान ज्ञात करना। तो ये 4 और 8 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ा तक बदलना है तो दहाई के स्थान पर देखना पड़ेगा हमें। तो दहाई के स्थान पर 4 से एबव है, इट मीन्स दैट कि सैकड़ा वाले में एक बढ़ जाएगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, राइट। और इसके बाद वाला दहाई और इकाई वाला हो जाएगा 0। अब इसका हम निकाल लेते हैं आकलन। आकलन बराबर 0 0 13 में 4 घटेगा 9 बच जाएगा, यहाँ 8 8 में से 8 घटेगा 0, यहाँ बच जाएगा कितना 8 8 में 4 घटेगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, राइट। 0 0 13 में 4 घटेगा 9 बच जाएगा, यहाँ पर 8 8 में 8 घटेगा 0, 8 में 4 का 4 और 4 के 4, राइट। अब हम इसका निकालते हैं 10 तक सन्निकट मान। अब यहाँ 4,89,348 का सन्निकट मान बराबर, अब 10 तक सन्निकट मान ज्ञात करना, इसका मतलब है कि इससे पहले वाला मतलब सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख जो भी है सब एज इट इज आ जाएगा, मतलब 4893 एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ दहाई तक ही चेंज करना है, इसका मतलब इकाई वाले को देखना पड़ेगा, राइट। तो इकाई वाले में देख सकते हैं 8 है, इट मीन्स दैट ये 4 से एबव है, राइट। 4 से एबव है, 4 से एबव है तो दाई वाले में एक बढ़ जाएगा, तो 4 और 1 5, और यहाँ हो जाएगा इकाई वाले में 0, राइट। अब बच गया 48,365 का सन्निकट मान बराबर, तो ये 483 एज इट इज आ जाएगा, और दहाई वाले पे 6 है, इकाई में 5 है, तो हमको तो इकाई को देखना पड़ेगा। तो ये 4 से एबव है, इट मीन्स दैट कि दहाई वाले स्थान में एक बढ़ जाएगा, तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 7, इकाई वाला बन जाएगा 0। तो अब इसका हम निकाल लेते हैं आकलन। थोड़ा जल्दी बता देते हैं इसलिए कि लाइट कटा हुआ है, फटाफट हो जाएगा। 0 15 में 7 घटेगा 8, यहाँ बच जाएगा 12 12 में 3 घटेगा 9, यहाँ हो जाएगा 8 8 में 8 घटेगा 0, यहाँ 8 8 में 4 का 4 और ये 4 का 4 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम निकालिए आकलन। इस तरह से हमने 2 नंबर सवाल सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का 2 नंबर सवाल सॉल्व कर लिया है।
इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।